चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 3/5 के इक्विवेलेंट यानी कि हमने 3/5 के इक्वल एक फ्रैक्शन तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन का ए पार्ट। क्वेश्चन के ए पार्ट में हमने डिनोमिनेटर को 20 बनाते हुए ये जो फ्रैक्शन है 3/5 इसके इक्वल, इसके इक्विवेलेंट हमने एक फ्रैक्शन तैयार करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में जो हमें फ्रैक्शन गिवन है वो है 3/5। हमने इसके डिनोमिनेटर को 20 बनाते हुए, ठीक है, हमने इसके डिनोमिनेटर को 20 बनाते हुए इसके इक्विवेलेंट यहाँ पर एक फ्रैक्शन तैयार करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नीचे है 5 को अगर हम 4 से इंटू करेंगे तभी तो नीचे यहाँ पर 20 बनेगा, डिनोमिनेटर 20 बनेगा ना। अब देखिए हमने नीचे वाला नंबर को अगर 4 से इंटू किया है तो हम ऊपर वाले नंबर को भी 4 से इंटू करेंगे ताकि हमारा जो ये फ्रैक्शन है ये अनबैलेंस ना हो जाए, ये बैलेंस रहे। ठीक है, तो जब हम 3 को 4 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक फ्रैक्शन आ गया 12/20 जो कि 3/5 के इक्विवेलेंट है एंड जिसका डिनोमिनेटर है 20। ठीक है, तो ये आ गया हमारे ए पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं बी पार्ट को सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन के बी पार्ट में हमने न्यूमरेटर को 9 बनाते हुए हमारा जो फ्रैक्शन है 3/5 इसके इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन तैयार करना है। क्वेश्चन के बी पार्ट में हमने न्यूमरेटर को 9 बनाते हुए हमारा जो फ्रैक्शन है 3/5 इसके इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन यहाँ पर तैयार करना है। ठीक है, तो देखिए हमने न्यूमरेटर को बनाना है 9। अगर हम इस 3 को 3 से इंटू करेंगे तभी तो न्यूमरेटर में यहाँ पर 9 आएगा। अब देखिए हमने ऊपर वाले नंबर को, अगर हमने ऊपर वाले नंबर को 3 से इंटू किया है ना, तो हमें नीचे वाले नंबर को भी 3 से इंटू करना पड़ेगा ताकि बैलेंसिंग बना रहे, हमारा जो ये फ्रैक्शन है ये अनबैलेंस ना हो जाए। ठीक है, अब जब हम 5 से 3 को इंटू करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक ऐसा फ्रैक्शन आ गया जिसका न्यूमरेटर 9 है एंड जो कि 3/5 हमारे इस दिए हुए फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट भी है। तो ये आ गया हमारे बी पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का सी पार्ट। क्वेश्चन के सी पार्ट में हमने डिनोमिनेटर को 30 बनाते हुए हमारे इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन तैयार करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के सी पार्ट में हमने डिनोमिनेटर को 30 बनाते हुए हमारा जो फ्रैक्शन है 3/5 इसके इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर को 30 बनाना है। डिनोमिनेटर में 5 है, इसको 6 से इंटू करेंगे तभी तो ये 30 बनेगा। डिनोमिनेटर में 5 है, इसको 6 से इंटू करेंगे तभी तो ये 30 बनेगा। डिनोमिनेटर में 5 है, इसको 6 से इंटू करेंगे तभी तो ये 30 बनेगा। अब नीचे वाले नंबर को 6 से इंटू किया तो ऊपर वाले नंबर को भी 6 से इंटू करना पड़ेगा ताकि जो ये हमारा फ्रैक्शन है ये बैलेंस में रहे, अनबैलेंस ना हो जाए। अब ऊपर 3 को 6 से इंटू करना है तो यहाँ पर ऊपर आएगा 18। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक ऐसा फ्रैक्शन आ गया जिसका डिनोमिनेटर 30 है एंड जो 3/5 हमारे इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट भी है ना। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का डी पार्ट। क्वेश्चन के डी पार्ट में हमने न्यूमरेटर को 27 बनाते हुए, न्यूमरेटर को हमने 27 बनाते हुए हमारा जो फ्रैक्शन है 3/5 इसके इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने न्यूमरेटर को 27 बनाना है, ऊपर हमने 27 बनाना है। अब देखिए ऊपर यहाँ पर 3 है, 3 को 9 से इंटू करेंगे तभी तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 27 आएगा। अब ऊपर वाले नंबर को अगर हम 9 से इंटू कर रहे हैं तो नीचे वाले नंबर को भी हम 9 से इंटू करेंगे ना, तो 5 9 यहाँ पर हो जाएगा 45 है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक ऐसा फ्रैक्शन आ गया जिसका न्यूमरेटर 27 है एंड जो कि 3/5 हमारे इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट भी है। तो ये आ गया हमारे डी पार्ट का फाइनल आंसर है ना। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने 36/48 के इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन को लिखना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन का ए पार्ट। क्वेश्चन के ए पार्ट में हमने न्यूमरेटर को 9 बनाते हुए हमारा जो ये फ्रैक्शन है 36/48 इसके इक्विवेलेंट यहाँ पर एक फ्रैक्शन को लिखना है। हमने न्यूमरेटर को बनाना है, 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये न्यूमरेटर है ये 36। अब देखिए यहाँ पर जो ये न्यूमरेटर है ये है 36। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तभी यहाँ पर हमारे पास में आएगा 9। अब देखिए हम ऊपर वाले नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम नीचे वाले नंबर को भी 4 से डिवाइड करेंगे ताकि हमारा जो ये नंबर है, ये जो फ्रैक्शन है ये बैलेंस रहे, अनबैलेंस ना हो जाए। ठीक है, तो जब हम 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा 12। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक ऐसा फ्रैक्शन आ गया जिसका न्यूमरेटर 9 है
एंड जो कि हमारे इस फ्रैक्शन 36/48 के इक्विवेलेंट भी हैं। तो ये आ गया हमारे ए पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का बी पार्ट। क्वेश्चन के बी पार्ट में हमने डिनोमिनेटर को 4 बनाते हुए हमारा जो फ्रैक्शन है 36/48 इसके इक्विवेलेंट यहाँ पर एक फ्रैक्शन को लिखना है। अब देखिए हमने डिनोमिनेटर को बनाना है 4, तो हमने डिनोमिनेटर को यहाँ पर बनाना है 4। अब देखिए हमने डिनोमिनेटर को 4 बनाना है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर है 48। अगर हम 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तभी यहाँ पर 4 आएगा ना, डिनोमिनेटर में 4 आएगा। अब देखिए हम नीचे वाले नंबर को 12 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम ऊपर वाले नंबर को भी अब देखिए हम नीचे वाले नंबर को 12 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम ऊपर वाले नंबर को भी 12 से डिवाइड करेंगे ताकि हमारा जो ये फ्रैक्शन है ये बैलेंस में रहे, ठीक है, अनबैलेंस ना हो जाए। देखिए जब हम 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा 3। जब हम 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा 3। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक ऐसा फ्रैक्शन आ गया जिसका डिनोमिनेटर 4 है, ठीक है, एंड जो कि हमारे इस फ्रैक्शन 36/48 के इक्वल है। तो ये आ गया हमारे पास में बी पार्ट का फाइनल आंसर।